हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सामान्य ज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, मैं इतिहास, सामान्य ज्ञान व विज्ञान की नई नई वीडियो डेली लाता रहता हूं। अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। दोस्तों, आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी और विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा और पश्चिम में ऋषिगंगा घाटियों के बीच स्थित है। अपना अगला प्रश्न है, संसार में सबसे बड़ी खाड़ी किस देश में है? तो ऑप्शन नंबर डी, भारत में। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है और हिंद महासागर का पूर्वोत्तरीय भाग है। ये मोटे रूप में त्रिभुजाकार खाड़ी है जो पश्चिम की ओर से अधिकांशतर भारत एवं से श्रीलंका, उत्तर में बांग्लादेश एवं पूर्व की ओर से बर्मा, म्यांमार तथा अंडमान व निकोबार द्वीप से घिरी है। बंगाल की खाड़ी का क्षेत्रफल 21,72,000 किलोमीटर है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार इसे मौददी कहा जाता था। अपना अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का पता चलता है? तो ऑप्शन नंबर ए, भाग 2। भारतीय राष्ट्रीयता विधि के अनुसार भारत का संविधान पूरे देश के लिए एकमात्र नागरिकता उपलब्ध कराता है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान के द्वितीय भाग के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। अपना अगला प्रश्न है, हृदय रोग का मुख्य कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कोलेस्ट्रॉल तत्व। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से मुख्य रूप से दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपके सीने में दर्द महसूस हो, बेचैनी हो या दिल बहुत जोर से धड़कने लगे तो ये कोलेस्ट्रॉल के बड़े होने के संकेत हो सकते हैं। अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बदम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, हेमेटाइट। हेमाटाइट लोहा के ऑक्साइड का खनिज रूप है। यह पत्थरों और मिट्टी में आमतौर पर पाया जाता है। धरती में सबसे अधिक मात्रा में लोहा हेमाटाइट के ही रूप में पाया जाता है। अपना अगला प्रश्न है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल रहे थे। वह बंगाल के गवर्नर जनरल था। इन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नए राजस्व पद्धति की शुरुआत की। इसके समय में जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दिए गए और इसे भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। अपना अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर वी, वियना। वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एवं उनके 9 प्रांतों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर एवं यहाँ की सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है। वियना में वैश्विक महत्व की संस्थाएं स्थित हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ, ओपेक की संस्थाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं। अपना अगला प्रश्न है, संकलन का गुण डैश में प्रबल होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन या प्रियंकाकार एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण तत्व है। इस रासायनिक तत्व का संकेत C तथा परमाणु संख्या 6, मात्रा संख्या 12 परमाणु भार 12 है। अपना अगला प्रश्न है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। अपना अगला प्रश्न है, दूसरा सिख युद्ध किस जनरल के समय लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी।
लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नर जनरल था और उसका प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद जैसे प्रेरित था। उसके काल में राज्य विस्तार का काम अपने चरम पर था। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो पृथ्वी के जीवन के लिए अति आवश्यक है। धरती पर प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। धरती के वायुमंडल में यह गैस आयतन के हिसाब से लगभग 0.03% है। अपना अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जस्टिस रामास्वामी। साल 1990 में पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस वी रामास्वामी पर 1993 में महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी। हालांकि लोकसभा में न्यायमूर्ति रामास्वामी के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव इसके समर्थन में 2/3 बहुमत जुटाने में विफल रहा था। अपना अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को डैश दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी शहीद दिवस। अपना अगला प्रश्न है, डैशवे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी 86वां संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संविधान का एक संशोधन विधेयक है। यह विधेयक 12 दिसंबर 2002 को पारित हुआ। इस विधेयक में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को राज्य द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुक्ति देने का प्रावधान है। अपना अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्सव वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के पूर्व राजनीतिज्ञ थे जो भारत के वायसराय एवं विदेश सचिव बनाए गए थे। अपना अगला प्रश्न है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रेट। अपना अगला प्रश्न है, डैश को उनकी एक्सरे खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन नंबर बी विल्हेम रेंटगेन। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। पहला नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में विल्हेम कॉनरैड रेंटगेन और केमिस्ट्री के क्षेत्र में जोकोबस हेनरिकस वाटहाफ्को, मेडिकल के क्षेत्र में एमिल वान वेहरिंग, साहित्य के क्षेत्र में सुली प्रुधुम, शांति के क्षेत्र में हेनरी ड्यूनार्ट को दिया गया था। अपना अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर डी डेन्यूब। डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। अपनी 2872 किलोमीटर की लंबाई में यह 5 मध्य और पूर्व यूरोपीय देशों की राजधानी से गुजरती है और यह यूक्रेन रोमानिया में एक डेल्टा बनाकर कृष्णा सागर में मिल जाती है। डेन्यूब 10 देशों से गुजरती है। यहाँ उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन और रोमानिया। प्राचीन काल में कुछ अरसों के लिए यह रोम साम्राज्य की सरहद होने के लिए भी प्रसिद्ध है। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अपना अगला प्रश्न है, विलियम क्रूकस एक भौतिकी रसायनज्ञ थे जिन्होंने डैश तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया? ऑप्शन नंबर डी
थेलियम। अपना अगला प्रश्न है, अमेरिका पत्रिका विज्ञान द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला है? तो ऑप्शन नंबर बी, शुक्र पर। ग्रह की सतह पर वायुमंडल दाब पृथ्वी की तुलना में 92 गुना है। 735 के औसत सतही तापमान के साथ शुक्र सौरमंडल का सबसे तप्त ग्रह है। शुक्र सूर्य से दूसरा और प्रत्येक 224.7 पृथ्वी के दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। अपना अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ की जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या लेख। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। यह पवित्र सरयू नदी के किनारे तट पर बसा है। इसे कौशल देश भी कहा जाता था। अयोध्या बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म का पवित्र और जैन धर्म का शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है। अपना अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम नौसेना का उपयोग किन शासकों ने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, चोल वंश। चोल प्राचीन भारत का एक राज्यवंश था। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। अपना अगला प्रश्न है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 60 दिन। अपना अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब प्रारंभ करे गए? तो ऑप्शन नंबर बी, 1896। 1896 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आधिकारिक तौर पर ओलंपियाड के खेलों के रूप में जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन था। यह ग्रीस के एथेंस में मनाया गया 6 से 15 अप्रैल 1896 तक। ये आधुनिक युग में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक खेल थे। अपना अगला प्रश्न है, फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित 38वीं जीवी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, कुलविंदर सिंह बिष्ट। अपना अगला प्रश्न है, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर ए, टेनिस से। अपना अगला प्रश्न है, मिथुन नामक पशु नस्ल निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अपना अगला प्रश्न है, भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? तो ऑप्शन नंबर ए, 1945। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करते हुए 26 जून 1945 भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के उन सभी प्रारंभिक सदस्यों में शामिल था जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे तथा 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन में भी भाग लिया था। अपना अगला प्रश्न है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने डैश को 2018 में हटाए जाने के बाद हांगझो चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू कराने का फैसला किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। अपना अगला प्रश्न है, पनामा पेपर के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके प्रधानमंत्री को 10 वर्ष जेल की सजा दी गई? तो ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। दोस्तों वीडियो कैसी लगे कमेंट करें, अपने यूट्यूब चैनल लेनिस्टो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।